राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे गीता ज्ञान के इस पावन सफ़र में। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि हम किसी बुरी आदत को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर उसी आदत की ओर लौट जाते हैं। चाहे वह क्रोध हो, लालच हो, मोबाइल की लत हो या किसी विषय के प्रति आकर्षण। हम बार बार प्रयास करते हैं, फिर भी मन उसी ओर खिंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या केवल किसी वस्तु से दूर हो जाना ही पर्याप्त है, या फिर मन के भीतर कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें उस आकर्षण से हमेशा के लिए मुक्त कर दे? आज भगवान श्री कृष्ण इस गहरे रहस्य को खोलते हैं। ये श्लोक हमें बताता है कि इच्छाओं को दबाने और इच्छाओं से वास्तविक में मुक्त होने में क्या अंतर है। यदि आपने इस श्लोक को जीवन में समझ लिया तो आत्म संयम का मार्ग आपके लिए सरल हो जाएगा। आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस दिव्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे। पहले हम पिछले श्लोक से संबंध क्या है जानेंगे। पिछले श्लोक 58 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, अर्थात वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है, यदि कोई व्यक्ति बाहरी रूप से विषयों से दूर हो जाए तो क्या उसके मन की इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं? क्या केवल आंखें बंद कर लेने से मन शांत हो जाता है? क्या केवल संसार छोड़ देने से इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं? इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण आज के श्लोक में देते हैं। वे बताते हैं कि केवल बाहरी त्याग पर्याप्त नहीं है। जब तक मन को भगवान के परम आनंद का अनुभव नहीं होता, तब तक भीतर की इच्छा पूरी तरह समाप्त नहीं होती। श्लोक इस प्रकार है दोस्तों। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जरसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका सरल हिंदी अर्थ इस प्रकार है, जो व्यक्ति विषयों का सेवन नहीं करता, उससे वे विषय तो दूर हो जाते हैं, लेकिन उनके प्रति मन का आकर्षण बना रहता है। परंतु जब वह परमात्मा के दिव्य आनंद का अनुभव कर लेता है, तब वह आकर्षण भी स्वतः समाप्त हो जाता है। इस श्लोक का हम शब्दार्थ जानेंगे। विषयः इंद्रियों के भोग, विनिवर्तन्ते दूर हो जाते हैं, निराहारस्य जो उनका सेवन नहीं करता, देहिनः शरीरधारी मनुष्य, रसवर्जम लेकिन उनका स्वाद या आकर्षण शेष रहता है, परम दृष्टवा परम सत्य या भगवान का अनुभव होने पर, निर्वर्तन्ते वह आकर्षण भी समाप्त हो जाता है। विस्तृत व्याख्या क्या है हम जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। इच्छाओं को दबाना और इच्छाओं का समाप्त होना दोनों अलग बातें हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मिठाई बहुत पसंद है, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब वह मिठाई नहीं खाता। बाहर से उसने मिठाई छोड़ दी, लेकिन यदि मन में हर समय मिठाई खाने की इच्छा बनी हुई है तो यह वास्तविक त्याग नहीं है। अवसर मिलते ही वह फिर वही खाएगा, फिर वही करेगा। यही बात भगवान समझा रहे हैं। केवल त्याग पर्याप्त क्यों नहीं है? कई लोग सोचते हैं, मैं यह नहीं करूँगा, मैं वह नहीं देखूँगा, मैं यह नहीं खाऊँगा। लेकिन यदि मन उसी विषय में लगा हुआ है तो यह दमन है, मुक्ति नहीं। दमन अधिक समय तक टिकता नहीं। जब अवसर मिलता है, मन फिर उसी दिशा में भागता है। वास्तविक मुक्ति कैसे होती है? भगवान कहते हैं, परम दृष्टवा निर्वर्तन्ते, अर्थात जब मनुष्य को परम आनंद का अनुभव हो जाता है, तब छोटी छोटी इच्छाएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। यह ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा मिट्टी के खिलौने से खेलता है, लेकिन जब उसे एक सुंदर, मजबूत और
मूल्यवान खिलौना मिल जाता है तो वह पुराने खिलौने में रुचि खो देता है। उसे किसी ने मजबूर नहीं किया, उसकी रुचि स्वयं बदल गई। इसी प्रकार जब मन भगवान के प्रेम, भक्ति और आत्मिक आनंद का अनुभव करता है, तब संसार के छोटे छोटे आकर्षण फीके पड़ जाते हैं। आज के जीवन में इसका क्या महत्व है? आज बहुत से लोग कहते हैं, मैं मोबाइल कम चलाऊंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं नकारात्मक बातें नहीं सोचूंगा। लेकिन केवल संकल्प लेने से काम नहीं चलता। यदि मन को कोई श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं मिलेगा तो वह फिर पुरानी आदतों की ओर लौट जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, मन का केवल रोकना नहीं है, मन उसे भगवान की ओर लगाना है। एक प्रेरणादायक उदाहरण सुनिए। एक व्यक्ति रोज़ घंटों सोशल मीडिया देखता है। उसने कई बार यह आदत छोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर उसने प्रतिदिन गीता पढ़ना, भजन सुनना और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन आध्यात्मिक आनंद में लगने लगा। जब मोबाइल अपने आप कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसे एक उच्चतर आनंद मिल गया। यही पर परम दृष्टवा का अर्थ है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? भगवान हमें संसार से भागने के लिए नहीं कहते। वह कहते हैं, अपने मन को इतना ऊंचा उठाओ कि संसार की छोटी इच्छाएं स्वयं छोटी लगने लगे। जब सूर्य निकल आता है तो दीपक का प्रकाश महत्वहीन हो जाता है। उसी प्रकार जब हृदय में भगवान का प्रकाश भर जाता है, तब संसार के विषयों का आकर्षण स्वतः कम हो जाता है। इस श्लोक से मिलने वाली 5 सीख क्या है? पहली सीख, केवल बुरी आदत छोड़ना पर्याप्त नहीं है, अच्छी आदत अपनाना भी आवश्यक है। दूसरी सीख, मन को खाली मत छोड़ो, उसे भगवान के नाम, भजन, ध्यान और गीता के अध्ययन में लगाओ। तीसरा सीख, इच्छाओं को दबाने के बजाय उन्हें सही दिशा दो। चौथी सीख, आध्यात्मिक आनंद संसार के सुखों से कहीं श्रेष्ठ है। पांचवी सीख, सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। इसका निष्कर्ष क्या है? भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें बताते हैं कि केवल इंद्रियों को रोकना पर्याप्त नहीं है। जब तक मन को भगवान के प्रेम और आत्मा के आनंद का अनुभव नहीं होगा, तब तक इच्छाएं भीतर छिपी रहेंगी। लेकिन जैसे ही मनुष्य परम आनंद का स्वाद चख लेता है, संसार के विषयों का आकर्षण स्वतः समाप्त हो जाता है। यही गीता का वास्तविक आत्मसंयम है। तो दोस्तों, प्रिय दर्शकों, आज का यह श्लोक हमें जीवन का एक अमूल्य रहस्य सिखाता है। यदि आप किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो केवल उसे छोड़ने का प्रयास मत कीजिए। अपने जीवन में भगवान का नाम, भक्ति, गीता का अध्ययन और सत्संग जोड़िए। जब जीवन में श्रेष्ठ आनंद आएगा, तब निम्न आकर्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। यदि आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जो परम आनंद ही सच्चा आनंद है, या आप राधे राधे, जय श्री कृष्णा भी लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हमें श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 60 का अध्ययन करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि इंद्रियां कितनी शक्तिशाली है और वह ज्ञानी मनुष्य के मन को भी कैसे विचलित कर सकती है। तब तक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहिए, गीता का अध्ययन करते रहिए और अपने जीवन में को भक्ति, ज्ञान और शांति से भर दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।